मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज आप एक्सरसाइज 8.3 करन जा रहे हैं। 8.3 का फर्स्ट सम तो बेटा सिलेबस च नहीं है, सो आप सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सैकेंड तो। ठीक है, सब तो पहले बेटा सैकेंड की स्टेटमेंट देखते हैं कि लिखा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू अ परसेंटेज। ठीक है बेटा, आपको ना एक रेशियो दी होएगी, जिस तरह ए पार्ट के रेशियो दी आ 3:1। सो बेटा आप की करना वा ये हरेक पार्ट की परसेंटेज कन्वर्ट करना, यानी कि 3 भी परसेंटेज कन्वर्ट करना, तो जो रेशियो का दूसरा पार्ट आ 1 उन्होंने भी परसेंटेज कन्वर्ट करना। सब तो पहले आप टोटल पार्ट वेख लिए किन्ने बनते हैं, 3 आ तो 1 आ, टोटल पार्ट किन्ने बनते हैं 4। आप लिखते हैं टोटल पार्ट्स इक्वल टू 3 + 1 = 4। ठीक है, टोटल पार्ट किन्ने हो गए बेटा 3 + 1 किन्ने हो गए 4 हो गए, यानी कि टोटल किन्ने है, टोटल रेशियो का सम कितना आ गया 4 आ गया। हुण आपां देखना फ्रैक्शनल कितना, फ्रैक्शनल पार्ट कितना कितना, फ्रैक्शनल ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का बेटा फ्रैक्शनल देखना, देखो कितनी फ्रैक्शन है फर्स्ट पार्ट दे विच 3 ओवर टोटल, टोटल कितना बेटा थले 4। हुण बेटा इस तरह ही आप कर लेना वा सैकेंड का फ्रैक्शनल पार्ट वे लेना, फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड पार्ट। ठीक है, सैकेंड पार्ट की फ्रैक्शन वे लो, सैकेंड पार्ट बेटा किन्ने अपने को रेशियो के सैकेंड पार्ट कितना 1 आना फिर तो ओवर टोटल। ठीक है, सो पहले पार्ट की फ्रैक्शन किन्नी आ गई 3/4, सैकेंड पार्ट की फ्रैक्शन किन्नी आ गई बेटा 1/4। हुण फ्रैक्शन तुसीं बेटा परसेंटेज कन्वर्ट करना जानते जे, परसेंटेज कढ़ लो पहले पार्ट की, सॉरी परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। हुण फर्स्ट पार्ट बेटा मेरे को कितना है 3/4 ही ना, हुण जो मैं 3/4 की परसेंटेज करनी तो मैं कहना मल्टीप्लाई करूँगा 100%, 100 ना। ठीक है, 100% ना मल्टीप्लाई कर दो, यदि कटिंग कर दो 4 1 4, 4 के टेबल 25 ते आउंदा बेटा 100। सो जो आप 3 ते 25 मल्टीप्लाई करते कितना आया मेरे को 75%, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो फ्रैक्शन आ गई किन्नी परसेंटेज आ गई किन्नी आ गई सैकेंड 75%। हुण इसी तरह मैं सैकेंड पार्ट की परसेंटेज कटेंगा, क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सैकेंड पार्ट, सैकेंड पार्ट की परसेंटेज कितना बेटा सैकेंड पार्ट 1/4। हम 1/4 मैं 100 ना मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 1 4, 4 25 नाल परसेंटेज। हम जो बेटा 1 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया तो की आंदा मेरे को 25% आ गया। सो तुहाडे को सैकेंड पार्ट की परसेंटेज कितनी है 25% है। ठीक है, उस तरह ही वेखो बेटा हुण जो आप टोटल 4 पार्ट हो, ठीक है 4 पार्ट के 3 पार्ट एक बने हो तो 1 पार्ट एक बने हो। ठीक है, तो कितना बनते 3 पार्ट 75% बनते, तो 1 पार्ट कितना बनता 25% बनता 100 के विच। ठीक है बेटा, हम आप बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के रेशियो आपको दी गई है बेटा 2:3:5। आप सारे की सारे पार्ट्स में कर देना परसेंटेज के कन्वर्ट कर देना। सब तो पहले आप टोटल पार्ट्स कढ़ लेने किन्ने अपने को, टोटल पार्ट्स किन्ने अपने को सारे प्लस कर दो, सारी रेशियो 2 + 3 + 5 किन्ने आंदी आ 8, टोटल पार्ट्स किन्ने आ 8। ठीक है, हुण फस्ट का फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं, सारे फ्रैक्शनल कढ़ लो सारे दे, फ्रैक्शनल ऑफ फस्ट पार्ट कितना 2 ना, यदा फ्रैक्शन कितनी होगी 2 टोटल, टोटल कितना 8। ठीक है, यदि फ्रैक्शन आ गई 2/8। यदि आप सॉरी आई थिंक मेरे को ना बेटा स्टेटमेंट जिते प्लस गलत हो गया, 2 + 3 कितना 5, दैन 5 के 5 ऐड करिए बेटा 10 होंगे, टोटल पार्ट किन्ने आ 10। ठीक है, अगे फ्रैक्शन होगी ये की होना मेरे को 2/टोटल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 2 ही, 2 के नीचे टोटल पार्ट किन्ने, टोटल पार्ट किन्ने 10। सो की आ जाएगा 2/10 आ जाएगा। ठीक है, हुण इसी तरह ही फ्रैक्शनल सैकेंड पार्ट कढ़ लो, जां करो पहले इन्हू परसेंटेज कन्वर्ट कर लो, यदि परसेंटेज कढ़ लो किन्नी होगी परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज देखो कि 2/10 मल्टी परसेंटेज कढ़ने लगी करीदा 100% ना मल्टीप्लाई करता, फिर 0 0 कैंसल आउट होगी। हम 2 10 ना मल्टीप्लाई होगा कि आ जाऊगा 20%। ठीक है, हम बेटा आप फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं सैकेंड का, फ्रैक्शनल ऑफ सैकेंड पार्ट, सैकेंड पार्ट का फ्रैक्शन बेटा कितना सैकेंड पार्ट 3:3 रेशियो ना, टोटल कितना अपने को 10, टोटल सैकेंड पार्ट कितना 3, टोटल फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 3/टोटल, 3/10 आ जाएगा। हुण इहदी आपां परसेंटेज कढ़ लैनी,
परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट की आ जाएगी 3/10 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ बेटा मैं 100%। 0 ਨਾਲ 0 कैंसिल हो चुकी अगेन, दैन 3 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे तो की आ जाएगा 30% आ जाएगा। ठीक, ਹੁਣ बेटा आप थर्ड की फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं। फ्रैक्शनल ऑफ थर्ड पार्ट कितना बेटा मेरे को 5। सो 5 फ्रैक्शन कटन थले टोटल ना डिवाइड करा दूंगा तो की आ जाएगा मेरे को 5/10 आ जाएगा। यदि परसेंटेज कर दो, परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट कितना आ जाएगी परसेंटेज बेटा 5/10 को कहना मल्टीप्लाई करांगा 100% देना। ठीक है, 0 ना 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 10 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, की आ जाएगा मेरे को 50% आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेटे हम आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सब तो पहला थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। द पापूलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500 फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। कहता कि एक शहर की पापूलेशन आ जी डिक्रीज हुई है 25,000 टू 24,500। ठीक है, कहता वो परसेंटेज कटनी है कि कितनी परसेंटेज वो डिक्रीज हुई। सब तो चेज देख लेने पहला भी अमाउंट चेंज कितनी हुई बेटा, कितनी अमाउंट चेंज हुई है 25,000 जो कितनी रह गई है 24,500 यानी घटी है। पहले 25,000 ही, हम कितनी रह गई है 24,500। ठीक है, 25,000 जो 24,500 माइनस कर दें तो कितना आता मेरे को 500, यानी कि किन्ने लोग जड़े आ घटे आ 500। ठीक है, हम बेटा आप परसेंटेज करनी है। परसेंटेज कितना करनी है, जड़ा भी अपने को नंबर आ जी अमाउंट चेंज आई है, चेंज अमाउंट को आप डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट देना। टोटल अमाउंट कितनी, पहला टोटल ओरिजिनल अमाउंट कितनी 25,000 ना, उन्होंने मल्टीप्लाई करा देंगे 100 देना। ठीक है, जो आप परसेंटेज करनी है किस तरह करनी है, जड़ा नंबर आया अपने को चेंज, जी नंबर चेंज हुई है वो उपर रखनी है, टोटल नीचे रखना 100 ना मल्टीप्लाई करा देना। सो चेंज आया है मेरे को 500, नीचे कितना है मेरे को 25,000 ना, क्योंकि टोटल कितनी पापूलेशन 25,000 तो उस तो बाद चेंज हो गए 24 तो 500 रह गई। ठीक है, सो टोटल की है अपने को 25,000। सो मैं 500 25,000 ना डिवाइड कराता। आ देखो आ 2 जीरो से ना, आ 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, आ 0 ना आ 0 कैंसिल आउट हो गई, की बजाय ऊपर 50 नीचे 25 है, 5 टेबल दे करनी करती, 5 5 जा 25, 5 10 जा 15, दैन 10/5। फिर बेटा 5 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ डिवाइड किया कितना गया 2, यानी कि किन्ने परसेंटेज डिक्रीज होया वा 2%। बेटा हम आप नैक्सट सम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th 4th ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं बेटा की है फिर आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सैल इट एट प्रॉफिट 20%। बेटा स्टेटमेंट की कहती है कि मैं एक टीवी खरीदा किन्ने का 10,000 का, तो उन्होंने वेचा किन्ने का 20% प्रॉफिट। 10,000 का 20% प्रॉफिट तो मैं उन्होंने वेच दिता। कहता मैं किन्नी मनी जी है गैट की, यानी कि मैं सैलिंग किन्ने सैलिंग प्राइस मैंने कितना मिलया होगा। ठीक है, मैं इस कढ़ना गया सैलिंग प्राइस। सब तो पहला मैंने दिता कि कॉस्ट प्राइस दिता, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी का कॉस्ट प्राइस बेटा मैंने कितना दिता वा 10,000 रुपीज़, कितना दिता वा 10,000 रुपीज़। फिर मैं प्रॉफिट कितना किया उतों, प्रॉफिट मैं किया वा 20%, कहता 20% ऑफ CP का, 20% ऑफ CP। हुण CP मेरा है कितना 10,000, यानी कि मैं 20% किया कहता 10,000 का मैं 20% प्रॉफिट कमाया वा। हुण परसेंटेज तो आप दूजी टर्म च कन्वर्ट करना हो तो कितना करते हैं, परसेंटेज का साइन हटा के 100 ला लईदा, दैन मल्टीप्लाई करा लईदा जड़ा भी अपन नंबर गिवन दिता हुए नाल। ठीक है, 0 ना 0 कैंसल आउट हो गई। ठीक है, हुण 20 ਨੂੰ बेटा 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाऊगा मेरे को 2,000 आ जाऊगा। ठीक है, 2,000 रुपीज़, यानी कि मैंने प्रॉफिट कितना होया 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, खरीदिया मैं किन्ने का ही टीवी 10,000 का, उत्ते मैंने मुनाफा कितना हो गया 2,000 का, यानी कि मैं किन्ने का वेचिया होगा 12,000 का वेचिया होगा, तो ही मैंने 2,000 का प्रॉफिट होया। ठीक है बेटा, हुण वेखो जे मैं टीवी 10,000 का खरीददा वा तो मैं टीवी खरीद के तो वेच देना, तो मैं कहना कि मैंने वेच के 2,000 रुपया एक्सट्रा मिलिया, वो तो ही मिलिया होगा जो मैंने 12,000 का वेचिया होगा, फिर ही मैंने 2,000 का फर्क पता लगा, यानी कि मैं सैलिंग प्राइस कितना होगा फिर SP का मतलब बेटा सैलिंग प्राइस जी। ठीक है, सैलिंग प्राइस ऑफ टीवी कितना होगा 10,000 प्लस 2,000 रुपीज़। ठीक है, सॉरी 10,000 दे विच मैं 2,000 ऐड करता, कितना आ गया मेरे को
12,000 ठीक है। यानी कि मैंने किन्ने पैसे मिले होंगे 12,000 ठीक है बेटा। आई होप तुहानू समझ लग गई होएगी ठीक है बेटा। नैक्सट क्वेश्चन 8th देखते हैं। 8th की स्टेटमेंट देखते सब तो पहला अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट लॉस 15%। हाउ मच डज शी सैल इट। यानी कि बेटा फिर आपको दिता है स्टेटमेंट च एक लड़की है अमीना, वो बुक खरीदती है 275 रुपए की ठीक है बेटा। उन्होंने 15% ते की बच गया ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੌਰੀ 15% ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 15% ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰੋ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਬੁੱਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ 275 ਰੁਪੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ 15%। ਕਿਹਦਾ 15%? 275 ਦਾ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 15% ਆਫ ਰੁਪੀਸ 275 ਠੀਕ ਆ। 275 ਦਾ 15% ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹ ਚਾਹੂਗੀ 100 ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 275 ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ 15 ਤੇ 275 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 275 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 5 5 ਦਾ 25 ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ 35 ਤੇ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 2 ਐਡ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 37 3 ਕੈਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ 5 2 ਦਾ 10 10 3 13 ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 5 7 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। 7 ਚ ਬੇਟਾ 5 ਐਡ ਕੀਤੇ 12 ਆ ਗਿਆ 1 4 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 7 ਐਡ ਕੀਤੇ 11 1 ਕੈਰੀ ਕਰ ਗਿਆ 1 2 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 1 2 5 ਤੇ ਨੀਚੇ 100 ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੁਪੀਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੱਲੇ 2 0 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 41.25 ਰੁਪੀਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 41.25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ SP ਜਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ SP ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਮ 'ਚ SP ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਵੇਚੀ ਸੀ ਸੌਰੀ ਖਰੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 275 ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਿੰਗ ਸੌਰੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 275 ਦੇ ਵਿੱਚ 41.25 ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 275 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਵਾ 41.25 ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ 0 0 ਲਾ ਲਈ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਦੈਨ ਇੱਥੇ 3 ਦੈਨ ਇੱਥੇ 2 ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 275 ਮਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ 2 0 ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਦੈਨ 0.25 1 4 ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ 10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 9 ਬਚਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 10 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 9 ਆ ਗਿਆ 2 ਕੇ 7 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕੈਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ 4 ਚ 1 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 3। ਸੋ ਇੱਥੇ 7 ਚ 4 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 233.75 ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਮ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਟ
टाइम ओवर 100 P तो मतलब होंदा बेटा प्रिंसीपल ठीक है प्रिंसीपल तो भाव कि जी आप अमाउंट दी हो जिन्ने पैसे आप किसी को दिते हो ठीक है आप घर पिंडों के घरों के आप करते हैं किसी को ब्याजी पैसे दे दी है वो जो ब्याजी पैसे दिते होंगे ना उन्होंने की कहीदा प्रिंसीपल रेट होंदा बेटा किन्ने परसेंट ना आप जो ब्याज पैसे लेने किसी वे कहते नहीं होंगे 2% ना ब्याज लाया या 3% ना ठीक है यानी कि किन्नी परसेंट के नाम उत्ते आप इंटरस्ट लाना वा टाइम की किन्ने समय ली 1 साल ली 2 साल ली 3 साल ली पी तो की भावा प्रिंसीपल आर तो की भावा रेट परसेंटेज एंड टी तो की बेटा टाइम ओवर 100 तो सिंपल इंटरस्ट का मतलब कि मेरे को जो ब्याज पाया या इंटरस्ट पाया ठीक है ये होंगे बेटा सिंपल इंटरस्ट का फार्मूला हम मैं बेटा तुम नैक्सट सम करवाना वा जो ये रिलेटेड है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो की होगा अपन सिंपल इंटरस्ट दिता वा प्रिंसीपल दिता होगा टाइम दिता होगा आप रेट कढ़ना यानी कि किन्ने परसेंटेज इन्होंने ब्याज पाया होगा ठीक है सो आप अगले वीडियो के करते हैं तुहानूं ज़्यादा समझ आएगी बेटा हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो सब तो पहले की दिता वट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरस्ट ऑन सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स बेटा च गिवन की है एक तो तुहानूं पुछया कि उन्हें सब तो पहला रेट तो मैं सिंपल इंटरस्ट का फार्मूला दसिया ना हुणे PRT ओवर 100 रेट पूछा यानी कि आर की वैल्यू ने फाइंड आउट करने कहा वा ठीक है गिवन की दिता आपको कहता कि तुहानूं इंटरस्ट कितना पिया वा ₹280 यानी कि आपको सिंपल इंटरस्ट SI दिता वा सिंपल इंटरस्ट कितना दिता बेटा मैनू ₹280 दिता वा ठीक है उस तो बाद मैनू की दिता वा अमाउंट भी दी है जो मैं ब्याजी पैसे दिते हैं किन्ने ब्याजी पैसे दिते हैं 56,000 यानी कि मैनू प्रिंसीपल दिता वा ठीक है प्रिंसीपल कितना दिता मैनू ₹56,000 ठीक है उस तो अलावा मैनू टाइम भी दिता ठीक है प्रिंसीपल मैं पी ना डिनोट कर देना पी पा लेना टाइम भी दिता टाइम किन्ने समय लिए दिते मैं पैसे 2 ईयर्स ठीक है सो मैनू टाइम कितना दिता वा 2 ईयर्स का ठीक है हुण आपां की परसेंटेज कढ़नी है यानी कि वह किन्ने परसेंट का ब्याज उन्होंने पिया होगा फॉर्मूला कि मेरे को सिंपल इंटरस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T ओवर 100 ठीक है सिंपल इंटरस्ट की वैल्यू भर दो इतनी किन्नी है ₹280 प्रिंसीपल की किन्नी है 56,000 मल्टी R फाइंड आउट करना टाइम कितना 2 नीचे की 100 R 2 जीरोस ना हाँ तो बचा की 280 इक्वल टू 560 मल्टी R मल्टी 2 हम जरा इधर एक साइड से अपने को इक्वल टू दूसरी साइड जी चीज़ मल्टीप्लाई होता जो उन्होंने दूसरी साइड से ले आइए तो की हो जाती है डिवाइड सो 560 की आ जाएगा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इधर की बचा R मल्टी 2 इतने बेटा 0 ना 0 कैंसलेशन हो जानी है की आ जाएगा 28 ओवर 56 इतने की आ जाएगा R मल्टी 2 हुण बेटा अगे देखो यदि ना कटिंग कर लो 28 ते ही हो जानी है जो 2 के टेबल से कर लियो 2 14 एंड 2 28 ठीक है फिर यदि 2 की हो जानी है 2 7 एंड 2 14 फिर 7 के टेबल से कर लो 7 1 7 2 सो कितना आ गया मेरे को 1 ओवर 2 आ गया इधर क्या होगा R मल्टी 2 हम 2 भी इधर मल्टीप्लाई है इधर आके नीचे आ जाएगा सो इतने नीचे आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है इधर ऊपर मल्टीप्लाई होने हम नीचे आके 2 ना नीचे मल्टीप्लाई होगा आज की आ जाएगा 1 ओवर 2 मल्टी 2 इधर R सो बेटा अपने को वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टी 2 4 1 ओवर 4 इक्वल टू R ठीक है हम बेटा 4 इधर सिंपलीफाई करके ले लो R के बराबर आ गया 1 ओवर 4 हम 1 बेटा 4 ना डिवाइड कर दो 4 हम अंदर जो डिविडेंड छोटा वा उन्होंने व्डा करने के इतने 0 ला देता इतने कर देता 0 पॉइंट ला देता हम 4 2 की आ गया 8 2 आ गया दैन इतने एक 0 ला दो 2 5 ठीक सो अपने को किन्ने परसेंट आया रेट 0.25% यानी कि उन्हें किन्ने परसेंटेज ते ब्याजी पैसे ले 0.25 ठीक बेटा ये बेटा ताड़ी एक्सरसाइज जी 8.3 खत्म होती है सो जिन्ने भी अज मैं सम कराए ना अपने फेयर नोटबुक से राइट डाउन कर लो चंगी तरह वीडियो देख के समझ लो सामने ओके बेटे।